सिया राम मैं सब जग जानी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। डॉक्टर बाला दत्त। मित्रों, कल के वीडियो में मैं आपको सुंदरकांड के उस अंश का वर्णन किया था जिसमें श्री राम समुद्र के तट पर पहुंच गए हैं और वहां उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की। आज मैं आपको आगे के बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब जब लंका के लोगों को ये पता लगा कि श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पर आ गए हैं, तो वो बड़े डरे घबराए हुए से थे। उनका जिनके बंदर ने लंका को तहस-नहस कर दिया था, यदि वो स्वयं आएंगे तो फिर क्या करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है हमारा सारा राजपाट लंका ही पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। और ये बातें दूतों के माध्यम से मंदोदरी तक भी पहुंच गई और मंदोदरी ने तब सोच विचार कर रावण के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, पतिदेव, आप इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानवान हैं, आपने शिव स्तोत्र जैसा काव्य लिखा है, लेकिन आपकी मति जो है वो कुमति की तरफ जा रही है। आप में ये आ ही नहीं रहा है कि अहंकार जा ही नहीं रहा है। इसलिए आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए कि जिनका बंदर यहाँ लंका दहन करने के बाद लौटते समय उसने जो ध्वनि की थी, उस समय स्त्री राक्षस पत्नियों का रक्तस्राव गर्भ से हो गया था। अब वो आए हैं तो पता नहीं क्या करेंगे। आपको मेरी राय है, मैं आपसे मेरी विनती भी है कि आप अपने किसी मंत्री को या किसी व्यक्ति को सीता जी के साथ उनके पास भेज दीजिए और उनसे मित्रता कर लीजिए। और मेरे को विश्वास है कि श्री राम आपके इन कार्यों के कृत्यों के लिए आपको क्षमा कर देंगे और आपको अपना लेंगे। तब आप अच्छी तरह से यहाँ अपना कार्य करना। लेकिन रावण तो रावण थे, वो तो अहंकार में डूबे हुए थे। जब आदमी अहंकार में डूबता है तो उसे कुछ सोचता ही नहीं है, वो अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। इसलिए उसने कहा, अरे भाई, ये ठीक ही कहा है। इस इतने बड़े शक्तिशाली राजा की पत्नी इतनी डर रही है। ये स्त्रियों का स्वभाव होता है, छोटी छोटी बातों पर डर जाते हैं। लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि देखो, जब जैसे सांप मेढक को बड़ी आसानी से खा जाता है ऐसे ही श्री राम का बाण जब तक नहीं चल रहा है तब तक ठीक है। जैसे ही वो बाण चलेगा वैसे ही आपका भी विनाश हो जाएगा। रावण ने नहीं माना और वो अपनी राजसभा में चला गया। और राजसभा में उसने अपने मंत्रियों से भी पूछा और मंत्रियों ने कहा कि भाई, बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने हरा दिया है, ये तो बंदर हैं, इनकी क्या गिनती, इनको तो हम खा जाएंगे। तो ये बात कही गई है। गुरु, मंत्री,
आज के लिए ही इतना ही क्रमशः